स्वागत सभी का बहुत बहुत। देखिए 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली जिसको कहा जाता है, स्थानीय उसमें छोटी दीपावली कहा जाता है। वस्तुतः उसका नाम नरक चतुर्दशी है और नरक चतुर्दशी भी है, रूप चौदस भी कहा गया है, काली चौदस भी कहा गया है। तो इस बार 19 तारीख को नरक चतुर्दशी का पर्व है, तो उसके विषय में हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि इस बार का जो नरक चतुर्दशी का पर्व है, देखिए ये जो पंच दिवसीय पर्व है, इन 5 दिनों में ये लक्ष्मी, गणेश, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि की पूजा होती है। तो ये सभी जो है आपस में भाई बहन है, इनका रिश्ता है और भगवान सूर्यदेव के जो है ये संतान है। इस बार जो नरक चतुर्दशी है वो रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार के दिन पड़ने से एक विशेष फायदा भक्तों को ये होगा कि पिता पुत्र दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि नरक चतुर्दशी इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसी दिन जो है अत्याचारी राक्षस जो नरकासुर था, उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। तो आज ही के दिन, और उसको वरदान था कि वो राक्षस जो है किसी स्त्री के हाथों से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से उस राक्षस का वध किया था और 16,108 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया था। तो इस खुशी में, इस विजय की खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे, तो इसलिए दीपावली मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। वैसे तो दीपावली मनाने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य हैं। आज दीपावली में जो है भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस खुशी में दीप जला करके लोगों ने उनका स्वागत किया था। तब से दीप जलाने की परंपरा है। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है। तो नरकासुर राक्षस का जो वध किया, इसीलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। और दूसरी खास बात ये है कि इस दिन यमराज के निमित्त संध्या के समय दीपदान करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तो इस दिन एक घर के दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक यमराज के प्रसन्नता के लिए जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से अनहोनी दुर्घटना आदि से मुक्ति प्राप्त होती है, उसका भय नहीं होता है। यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आरोग्यता प्राप्त करने के लिए इस दिन शरीर में तेल लगा करके और स्नान करना चाहिए, तैलाभ्यंग करके स्नान करना चाहिए। क्योंकि इसका एक नाम रूप चतुर्दशी भी है, तो इस दिन रूप निखारने के लिए प्राकृतिक रूप से तेल का मर्दन करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। उससे जो है रूप सौंदर्य बढ़ता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस बार जो नरक चतुर्दशी का पर्व है, जैसा कि मैंने बताया, रविवार के दिन और सर्वार सिद्धि योग में पड़ रहा है। ये भी बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छा संयोग है। तो इस दिन संध्या के समय यम के निमित्त दीपदान जरूर करें, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति हमारे निमित्त तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तो यमदेव ने कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति हमारे निमित्त दीपदान करेगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और इसे छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। परंपरा यत्र तत्र ये भी परंपरा है कि इस दिन 14 दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी तिथि होती है, तो 14 दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। और ये पंच पर्व का जो है दूसरा दिन होता है। जैसा कि शुरुआत में, तो इस दिन भी लक्ष्मी जी, गणेश जी, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर आदि की
पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो क्रम जो है उस दिन तक चलता रहता है। तो इस दिन पूजा करें और यमराज के निमित्त घर के दक्षिण दिशा में दीपदान जरूर करें। और अगर संभव हो तो जो घर की नाली होती है उसके ऊपर दीप रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है और हमेशा हमारी अप्रत्याशित चीज़ों से, अप्रत्याशित घटनाओं से रक्षा और सुरक्षा प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।